सा ऐसा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रभाव से आज जो ब्रह्मांड का स्वामी है वो ब्रह्मांड का स्वामी तेरे आंगन में, तेरे आंगन के देहली में झूल रहा है, झूल रहा है। धीरे धीरे मेरे कन्हैया बड़े हुए। एक दिन मेरे कन्हैया खेल खेल में धीरे धीरे घुटनों से चलते हुए वृंदावन में ब्रह्मांड घाट पे जा पहुंचे। वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गया है? मैं व्यासपीठ से आपसे आग्रह करूंगा एक बार वृंदावन जरूर जाओ, एक बार वृंदावन जरूर जाओ। और यदि नहीं जा सकते हो, किसी प्रकार का यदि आपके अंदर असमर्थता है तो मुझे फोन करो, मैं आपको वृंदावन लेके जाऊंगा, मैं अपने तरफ से व्यवस्था कर दूंगा। मेरे कन्हैया ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, जाओ जरूर। ये मानुष जन्म अनमोल है, अनमोल है। इस अनमोल जन्म को पा करके यदि ब्रज में नहीं गए, अयोध्या में नहीं गए, प्रयाग में स्नान नहीं किए, तो मैं आगे कुछ और नहीं कहूंगा। आप लोग समझ गए क्यों? एक कड़ी, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न मरो रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में न मरो रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जो मानुष जन्म है ना वो अनमोल है। अनमोल को पा करके आप इसको ऐसे व्यर्थ में नहीं गमाना। व्यासपीठ से ये संदेश दे रहा हूं, नहीं तो क्या होगा? एक धन यौवन उड़ जाएगा, ध्यान देना, एक धन यौवन उड़ जाएगा, जैसे उड़त कपूर। तुलसीदास भगवान भजो, क्यों जग चाटत धूले। तुलसीदास भगवान भजो, क्यों जग चाटत धूले। ध्यान देना, ये सबके लिए ना नियम लागू होता है। विप्राणाम भोजनम विद्या, विप्राणाम भूषणम विद्या, पृथिव्याम भूषणम नृप। ब्राह्मणों का जो आभूषण है वो विद्या है, ध्यान देना। पृथ्वी का आभूषण है राजा, आकाश का आभूषण है चंद्रदेव, और समस्त सचराचर जगत का आभूषण है शील और दया। तो यदि मानव देह प्राप्त है, यदि आपके अंदर दया नहीं है, दान नहीं है, तीर्थों का आपने दर्शन नहीं किया, तब तो केवल ऐसे ही पछताओगे। कैसे? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान देना, इसलिए समय रहते हुए अपने जीवन को, अपने इस नर तन को सार्थक बना लो, सार्थक बना लो। ऐसा कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है जिसे आप लेके जा सको। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। किसके भूखे हैं?
प्रेम के भूखे हैं। कैसे? वेदना न होती हृदय में तो, वेदना न होती हृदय में तो हृदय पाषाण बन गया होता। मधुरमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता। अंतिम घड़ी वासना प्रेम को न छलती तो, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। प्रेम वरदान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो, याचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। भक्त भगवान बन गया होता। इसलिए यदि मानव तन मिला है तो आप लोग वृंदावन अवश्य जाइए। आज भगवान घर से बाहर निकले हैं और ब्रह्मांड घाट में गए, और ब्रह्मांड घाट में गए एक छोटा सा मिट्टी है ना, वो मिट्टी को अपने मुख में गटक गए। देखो आज तो आनंद ही आनंद होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरे कन्हैया के केवल बाल लीला का वर्णन है कि नहीं? केवल बाल लीला, केवल बाल लीला। अब मेरे कन्हैया वही मिट्टी को अपने मुख में मेल लेते हैं। जब मिट्टी को मुख में ले लिए तो भगवान के जो अग्रज थे बलराम जी देख रहे हैं, तो लेके गए माँ यशोदा के पास और कहते हैं मैया मैया ये जो तेरा कन्हुआ है ना, देखो गर्गाचार्य जी ने जब नाम रखे ना तो एक का नाम कृष्ण, एक का नाम बलराम। देखो कृष्ण थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कृष्ण का अर्थ क्या है जानते हो? जानना है तो राधे राधे कहना होगा। बस व्रत की हो क्या? व्रत की हो? पूर्णमासी है क्या? क्या है? अमावस? राधे आधे भी बोलते हो, राधे बहुत अच्छे लगते हो जब राधे राधे बोलते हो। राधे राधे ऐसे मुस्कुराते रहो। जब कन्हैया के सामने मुस्कुराओगे तो सारे जीवन आप मुस्कुराते रहोगे। कन्हैया को हाथ पकड़ के बलराम जी लेके जाते और कहते मैया ये जो कन्हुआ है ना, यशोदा मैया कहती मैं कृष्ण नहीं कहूंगी बाबा, मैं तो एक को कन्हुआ कहूंगी और एक को बलुआ कहूंगी। सरल कन्हुआ और बलुआ, कन्हुआ कन्हैया को और बलुआ बलराम। भैया जो तेरा बलुआ है ना मिट्टी खाया है, जो अपनी ओर सबको आकर्षण कर ले उसको कहते हैं कृष्ण। ध्यान देना, जो सबको अपनी ओर आकर्षण कर लेता है उसको कहते हैं कृष्ण। जनमानस की जो पीड़ा मिटा करके युद्ध में सच्चा ज्ञान जो अर्जुन को करा देवे उसको कहते हैं कृष्ण। जात पात का जो भेदभाव मिटा करके और विधाता ब्रह्मा को जो सच्चा ज्ञान करा देवे उसको कहते हैं कृष्ण। धीरे से बजाना, कोई सुन ना लेवे, कहीं पाप ना उड़ जाए। जय जय। जो दुष्ट दुशासन को लज्जा का पात्र बना देवे, द्रौपदी के चीर को अपार कर देवे उसको कहते हैं मैया कृष्ण। इस तरह से
भगवान कृष्ण है। अब जो कनुआ है, बलुआ को मैया यशोदा पूछती, क्यों रे, तैने मिट्टी खाई क्या? अब मुंह तो खोल नहीं सकते थे, मुख में तो मिट्टी है। तो कन्हैया कहते ना, क्यों लाला, तैने मिट्टी खाई? नहीं। जब माँ यशोदा एक साटी लेती है और ऐसी कन्हैया को डराती है, कन्हैया कांप गए। देखो क्या यशोदा के भाग्य हो, जो कालों के काल है, जिनकी दृष्टि से भृगुटी प्रलय हो जाए, आज वो यशोदा के सामने छोटा सा बालक बन के डरा हुआ है। भक्ति में वो शक्ति होती है। धन्य मैया यशोदा, धन्य मैया यशोदा। मेरे कन्हैया कहते हैं, जन्म और कर्म के जीव बंधन में बंधा हुआ है। आज मैं अपनी मैया को वैकुंठ लोक का दर्शन कराऊंगा, वैकुंठ लोक का। जैसे कन्हैया ने मुख खोलते हैं, माँ यशोदा कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कर रही है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया फिर आंख बंद की कि कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं देख रही हूँ। फिर आंख खोलती है, कन्हैया के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। अब कन्हैया विचार करते हैं कि ब्रह्मांड को दिखा दिया और कहीं ये मुझे ब्रह्म मान के बैठ गई, तो फिर मेरा जो आगे की जो लीला है वो मैं कैसे कर पाऊंगा। तुरंत मेरे कन्हैया ने योग माया का आश्रय लेते हैं। योग माया के द्वारा मानो यशोदा को ऐसा भान हुआ कि मैं स्वप्न देख रही थी। क्या देख रही थी? स्वप्न। वही योग माया है जो आप सबके सामने है। जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। इस तरह से मेरे कन्हैया आज सुंदर माखन चुराएंगे। देखिए, हमको समय का अभाव है, क्या करूं मैं। भाव तो ऐसा है कि 12 बजे तक आप लोगों को बैठाए रहूं, लेकिन समय की स्थिति है, सागर में गागर देना है, क्या करूं। व्यासपीठ की मर्यादा है। आप लोग 6 बजे तो आते नहीं हो, कल से कोशिश करो कि 6 बजे आओ, ठीक है। कौन कौन 6 बजे आएगा? बस, बाकी लोग नहीं आओगे। टिफिन बनावे के है, चाचा के ड्यूटी जाए के है, 2 रोटी और बढ़ावे के है। कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी सम्मत साधकी कटे कोटि अपराध। जब भी जितना चिंतन कर लो आपका उद्धार होगा। आपके हृदय में भक्ति की प्रवाह धारा व्यासपीठ से प्रदान करूंगा, आपका परम कल्याण होगा। बस कथा को अपने जीवन में उतारना और कथा सुन के कथा जीवन में उतारना और मेरे कन्हैया को यहाँ से लेके जाना, यही मैं आपको व्यासपीठ से संदेश दे रहा हूँ। इस तरह से मेरे कन्हैया आज मृदभक्षण लीला किए। इसके बाद जब गोपियों को भगवान की जो छवि है देख करके गोपियां व्याकुल रहती हैं, वो प्रार्थना करती, कन्हैया एक बार तू अपना दर्शन दे दे। आज कन्हैया को जब पता चला, अपने सभी सखाओं को एकत्र किए और कहते हैं, क्यों मधुमंगल, क्यों श्रीदामा, क्यों तू इतना दुबला पतला क्यों है? तो मधुमंगल कहता है कि कन्हैया मैं तो को के कहूं, जो मेरी मैया है, मेरी मैया मोको तो छाछ देती है, जो माखन है, जो घीए दहिए सब राजा कंस के यहाँ बेच के आती है। यह बात कन्हैया को सहन नहीं हुआ। कन्हैया विचार करते हैं
की दुष्ट कंस मुष्टिक और चाणूर को, राक्षसों को दूध दही पिलाता है और हमारे ग्वाल बाल सब दुर्बल हैं, छाछ पी के रह रहे हैं। तुम सबन को मैं एक बात बताऊं, बताओ कन्हैया, क्या बात है? तुम सबन चोरी करो। अब तो सब आग बबूले हो गए, दारी के कन्हैया तुमों को चोरी करना सिखाते है। कन्हैया कहते नहीं, चोरी तो माखन की करो जी, चोरी तो माखन की चोरी, कोई चोरी थोड़ी होती है। तो बताओ कन्हैया चोरी कहां से प्रारंभ करूं? तो कन्हैया कहते हैं तुम सबन अपने अपने घर में पहले अभ्यास लो। तो कितने तो पिट के आ गए, कितने तो बच के आ गए। जो पिट के आए वो कहते कन्हैया मैं तो चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जो बच के आए कहते कन्हैया बहुत आनंद आया, अब हम सबन के तू सरदार है। तो मेरे कन्हैया ने एक आज मंडल का निर्माण किया। कौन सा मंडल? बाल गोपाल चितचोर मित्र मंडल। कौन सा मंडल है? कौन सा मंडल है? बाल गोपाल चितचोर मंडल। उस मंडल के अध्यक्ष बन गए भगवान कृष्ण। अब जब गोपियां हैं, जब माखन को दही जमाती हैं तो प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं? ए मेरे लाला, तू एक बार मेरे घर आ जाना, तुझे मैं माखन खिलाऊंगी। फिर गोपी निराश होती है, कहती है वो कन्हैया तो मेरे घर आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? उसके घर में तो 9 लाख गैया है, दूध दही की तो कमी नहीं है, तो कैसे वो मेरे घर आएगा? कन्हैया सबन के भाव को जान गए तो कन्हैया ने घर घर में चोरी करना प्रारंभ किए। जब चोरी करते हैं, जो कन्हैया को नहीं देख पाती है वो गोपी, सभी गोपी एकत्र होती हैं और माँ यशोदा के यहाँ उलाहना देने पहुंच जाती हैं, शिकायत करने पहुंचती हैं। और क्या कहती? अरे अरे यशोदा सुनो सुनो। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और कहती के भयो बाबरी हो गई है क्या? दूसरी गोपी कहती है मैं बाबरी नहीं हो गई हूँ, तेरा जो छोरा है मेरा तो माखन चुराता ही है और जो बचता है वो बंदरों को खिला देता है, भांडव जो बर्तन है मटकी है वो भी तोड़ देता है, रात्रि में गाय के बछड़े को छोड़ देता है, उधुम मचा के बैठा है। अब एक गोपी तो बात में यशोदा को बहलाती है और बाकी गोपी हैं मेरी श्याम सुंदर की छटा को देख रही हैं, छटा का अवलोकन कर रही हैं। मेरे कन्हैया भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, छोटा सा मुख कुमलाया हुआ बनाए हैं और कहते मैया मैं तो चोरी नहीं की हूँ। यशोदा मैया सबको डांट के भगाती है कि तुम अभी जाओ, मेरा छोटा सा काना है उसको दूध दही का कमी नहीं है, मेरे घर चोरी करेगा क्या? तुम सबन के घर में चोरी करेगा क्या? इस तरह से भगवान कृष्ण सभी भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, माखन चोरी करते हैं। अब इसका आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है आप लोग जान ले लो। भगवान कृष्ण ने क्या चुराया है बोलो? माखन। माखन, माखन को क्या कहते हैं संस्कृत में? नवनीत। नवनीत, जो नित्य नया है उसी को कहते नवनीत। मेरे कन्हैया ने सभी गोपियों के जो चित्त को चुराए हैं, जो मन को चुराए हैं। अरे मैया, अरे गोपियों, तुम सबन अपने चित्त को शुद्ध करो, नित्य नया करो, माखन की तरह रखो। तुम सबन के घर में मेरे कन्हैया आएंगे और तुम सबन के चित्त को चुरा लेंगे, तुम सबन के चित्त में मेरे कन्हैया बैठ जाएंगे, जैसे गोपियों के
चित्त में मेरे कन्हैया बैठ गए हैं, इसलिए मेरे कन्हैया का नाम है चितचोर। माखन चोरी। सभी गोपियों को मेरे कन्हैया आनंद प्रदान करते हैं। इधर एक दिन मेरे कन्हैया चोरी करते पकड़े गए और एक गोपी लेके आई यशोदा के यहाँ। यशोदा के आंगन में एक वृक्ष है, यमुना अर्जुन के रूप में वह वृक्ष विद्यमान है। यशोदा मैया रस्सियों से उस वृक्ष में कन्हैया को बांध देती है। जो वृक्ष था कोई सामान्य वृक्ष नहीं था, वह नलकूबर और मणिग्रीव का जो तो ये कुबेर के पुत्र थे, नारद जी ने इन्हें श्राप दे दिया था। नारद जी की उपहास किया करते थे, उनकी चोटी का उपहास। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओगे। यही कुबेर के पुत्र जो मणिग्रीव थे और नलकूबर यशोदा के यहाँ यमुना अर्जुन के वृक्ष के रूप में थे, आज कन्हैया ने उनका उद्धार किए और उनको अपने परम धाम को प्रदान किए हैं। बलकृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से मेरे कन्हैया सुंदर बंसुरी बजाते हुए जब गैया चराने को जाते हैं, इतना सुंदर वह छटा है कि गोपियां अपने अपने घर के बाहर आती हैं और टुकटुकी लगा करके मेरे कन्हैया को देखती हैं। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रडवाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमाला रन्धान् वेणुर्रधर शुद्यां पूर्यङ्गोऽपि वृन्दै